एपिसोड की शुरुआत में अय्यर भाई सोसाइटी की फाइल लेकर भिड़े के पास आता है। भिड़े सोसाइटी में सखाराम को नहला रहा होता है। अय्यर भाई भिड़े भाई को बताते हैं कि पिछले 2 महीने से सोसाइटी के इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। तो भिड़े बताता है कि उसको पता है बिल ज्यादा आ रहा है क्योंकि सोसाइटी के सारे बच्चे गर्मी की वजह से कंपाउंड में ना खेलकर क्लब हाउस में खेलते हैं और वहां पर पूरा टाइम एसी ऑन रखते हैं। अय्यर को बात समझ में आ जाती है। तभी जेठालाल बालकनी में सूरज देवता को जल अर्पण करने आता है और बिना नीचे देखे अय्यर भाई पर जल डाल देता है। अय्यर भाई पूरे भीग जाते हैं और वो जेठालाल पर गुस्सा हो जाते हैं, पर जेठालाल अय्यर के साथ मस्ती करने लगता है। अय्यर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। भिड़े अय्यर को बताता है कि ये तो कुछ भी नहीं, उसके सर पर जेठालाल ने एक बार लोटा भी फेंक के मारा था। अय्यर गुस्से में भिड़े के मग को जेठालाल के ऊपर फेंक के मारता है। जेठालाल को नहीं लगता, पर जेठालाल वही मग वापस नीचे फेंक के अंदर चला जाता है। बाद में अब्दुल भाई भिड़े को आके पूछता है कि सोसाइटी में कुछ काम हो तो बताना। फिर टप्पू सेना बाहर जा रही होती है। भिड़े टप्पू सेना से पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। टप्पू सेना भिड़े के साथ मस्ती करती है और बाद में गार्डन घूमने के लिए चली जाती है। टप्पू सेना गार्डन में जाकर पंछियों के लिए पानी और दाना रखते हैं और वो बाहर घूमने चले जाते हैं। भिड़े घर में माधवी भाभी के साड़ी को इस्त्री कर रहा होता है। माधवी भाभी भिड़े भाई और उनके लिए मस्त चाय नाश्ता लेकर आती है। वो दोनों साथ में बैठकर चाय नाश्ता करने लगते हैं। माधवी भाभी शाम को बाहर जाकर मस्त घूम के खाना खाकर वापस आने का प्लान बताती है। भिड़े पहले तो मना करता है, फिर भिड़े मान जाता है। फिर वो दोनों चौपाटी जाने का तय करते हैं। मेहता साहब और अंजलि भाभी घर के बाहर बैठकर जूस पी रहे होते हैं। अंजलि भाभी मेहता साहब को आज रात डाइट से छुट्टी देने का बोलती है। वो बताती है कि आज रात मेहता साहब के लिए मस्त समोसे बनाएगी। मेहता साहब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहां से पोपटलाल सोसाइटी की फाइल लेकर गुस्से में जा रहा होता है। मेहता साहब उसे पूछते हैं तो वो बताता है कि वो भिड़े की दुनिया हिलाने जा रहा है। माधवी भाभी और भिड़े चौपाटी जाने के लिए निकल ही रहे होते हैं। तभी उन्हें पोपटलाल के चिल्लाने की आवाज आती है। पोपटलाल की चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग कंपाउंड में जमा हो जाते हैं। भिड़े माधवी भाभी के साथ कंपाउंड में आ जाता है। पोपटलाल भिड़े पर घोटालेबाज होने का आरोप लगाता है। सब लोग पोपटलाल पर गुस्सा हो जाते हैं। भिड़े भी घोटालेबाज सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। सब लोग पोपटलाल को विस्तार में बताने के लिए बोलते हैं। पोपटलाल सबको बताता है कि पिछले साल के सोसाइटी के हिसाब में भिड़े ने बहुत बड़ी गड़बड़ की है। भिड़े गुस्सा हो जाता है। पोपटलाल बताता है कि उसके पास भिड़े के घोटाले के सबूत है। अय्यर पोपटलाल को बताता है कि शायद उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। सोसाइटी वाले भी अय्यर भाई से सहमत होते हैं, पर पोपटलाल अपने बयान पर अड़ा हुआ होता है। भिड़े भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पोपटलाल को डांटने लगता है और वो पोपटलाल से सबूत मांगता है। भिड़े गुस्से में पोपटलाल की शादी न होने के बारे में बोलता है। शादी की बात सुनकर पोपटलाल भी गुस्सा हो जाता है और सबको क्लब हाउस चलने को बोलता है। वहां वो सबको सबूत दिखाने वाला होता है, पर पोपटलाल भिड़े को आने से मना करता है क्योंकि वो सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। वो उसको बाद में आने को बताता है। भिड़े और अब्दुल को छोड़कर सारे लोग क्लब हाउस में चले जाते हैं। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि क्लब हाउस में अय्यर भाई और जेठालाल झगड़ने लगते हैं। जेठालाल अय्यर भाई पर आरोप लगाता है कि उनको ट्रेजरर होने के बावजूद घोटाले के बारे में कैसे पता नहीं चला। सब लोग पोपटलाल से क्लब हाउस में सबूत मांग रहे होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भिड़े ने सच में घोटाला किया होगा? क्या पोपटलाल के पास कोई सबूत होगा, या फिर भिड़े को सरप्राइज देने के लिए पोपटलाल टप्पू सेना के साथ मिलकर सबको क्लब हाउस लेकर गया है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए जुड़े रहें।